बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम अरकान इस्लाम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने देखी थी नमाज। तो आज है रोज़ा। रोज़ा ढाल है। जिस तरह किसी जंग में इंसान जाता है और तलवारें लगती हैं और ढाल पे लगती हैं और इंसान बच जाता है, उसके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। तो रोज़ा भी बिल्कुल इसी तरह है, गुनाहों के खिलाफ ढाल है। अब अल्लाह ताला का निज़ाम है कि रोज़ा जो है ना, रोज़ा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ का अजर जो है ना वो मिलेगा इंसान को, अमाल की वसातत से अमाल के ऊपर दिया जाएगा। लेकिन जो रोज़ा है ना, इसका इनाम मैं इंसान को खुद दूंगा। बेटा रोज़े का इनाम जो खुद अल्लाह ताला देगा, तो आप, मैं नहीं कह रहा, रऊफ आदिल नहीं कह रहा या दूसरे उस्ताद या वो नहीं कह, मैं कहूँगा तो आपको 100 200 500 1000 की चीज़ दे दूंगा। वही अल्लाह ताला जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है, वो इनाम की बात कर रहा है आपको। उसका इनाम क्या होगा? कम से कम आपकी कम से कम बख्शिश तो होगी होगी। और जो जिसके पास दुनिया जहान के खजानों का मालिक है, जो इज्जतों का मालिक है, जिसने दुनिया बनाई, खजाने बनाए, हुकूमतें बनाई, बादशाहत बनाई, वो आपका खुदा आपसे कह रहा है कि इसका इनाम आपको मैं दूंगा, इसकी जजा मैं दूंगा, ये मेरे लिए है। और अल्लाह आपके रोजे से आपको पता है कितनी मोहब्बत करता है। कभी आपने ये गौर किया है कि देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जो रोजादार है ना, उसके मुंह की जो बदबू है वो मुझे मुश्क अंबर से भी ज्यादा प्यारी है। हमारे मुंह पे पड़े तो हम मुंह ऐसे कर लेते हैं, यार क्या बदबू है, लेकिन अल्लाह को मुश्क अंबर से भी ज्यादा प्यारी लगती है। व्रत रखना होता है, हिंदू औरतें रखती हैं व्रत। व्रत रखना ये होता है कि सुबह से शाम तक अपने खामद के लिए भूखी रहती है। शाम को खामद आता है तो सारा दिन कुछ नहीं खाती, इतना खुश होता है, यार इसने मेरे लिए भूखी रही है। वो इतना खुशी से जो है ना, वो मतलब कि उसके साथ बैठता है, इल्तफात से मोहब्बत करता है, खुश होता है, यार मेरे लिए सारा दिन भूख, अपने हाथों से खिलाता है। वो तो एक इंसान है, ये आपका मालिक है जिसके लिए 30 दिन जो है ना आप भूखे रहते हैं, ठीक है। और 30 दिन आप रब्बे करीम के हुक्म को जो है ना पासदारी करते हैं। सामने चीजों के होने के बावजूद आप उसको हाथ नहीं लगाते। पानी मौजूद है, पी नहीं सकते। इफ्तारी के वक्त खाना मौजूद है, दुनिया भर की नेमतें मौजूद हैं, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, जब तक अल्लाह अकबर की सदा बुलंद नहीं होगी, आप हाथ नहीं लगा सकेंगे। तो बेटा रोजा अहम तरीन इबादत है, ढाल है। वो कहते हैं ना, जिसके अंदर शहवत बहुत ज्यादा हो, ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जिना की ख्वाहिश है या ऐसे है, उसके लिए वो रोजे रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि रोजे रखेगा उसके जिस्म में नकाहत आएगी, कमजोरी आएगी, नफ्स कमजोर होगा और वो जिना का सोचेगा भी नहीं, गुनाह का सोचेगा भी नहीं। तो इंसान जो है ना, यानी इंसान के लिए रोजा, और रोजा तो बेटा सेहत है, सेहत। रोजे की सेहत का क्या पूछते हो? देखो जैसे मशीनरी होती है, मशीनरी है कोई, ठीक है, मशीनें हैं, अगर उनको 24 घंटे काम करती हैं, 12 घंटे रेस्ट दे दो तो वो बेहतरीन चलेंगी, बहुत अरसा चलेगी। तो ऐसे ही इंसान का वो है, जब 30 दिन इसको रेस्ट मिलता है ना अंदर, तो जो भी जहरीले मादे हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और इंसान जो है ना बेहतरीन रहता है, सेहत उसकी हर चीज लेवल के ऊपर आ जाती है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिस्म के सारे नकायस हैं वो उसके ऊपर आ जाते हैं। इतनी बड़ी सेहत है रोजा जो है ना, इतनी बड़ी सेहत है, अल्लाह की तरफ से इनाम है, ठीक है। और देखो कि रोजा दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है, और कुरान हकीम के बयान के मुताबिक ये पहली उम्मतों पर फर्ज रहा है। इरशाद बारी ताला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर किए गए, और तुम परहेजगार मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ और प्यारे बन जाओ, ठीक है। तो ये रोजा है, आप अल्लाह के आप इतने मुत्तकी और परहेजगार बन जाएंगे, अल्लाह को आपसे प्यार हो जाएगा। ये अल्लाह की कुर्बत का जरिया है बेटा, आप अल्लाह की तरफ जानिब कदम बढ़ा रहे हैं। यार हम आपके लिए भूखे रह रहे हैं,
हम आपके लिए जो है ना वो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद याद रखना, एक अमल करोगे 1 लाख गुना सवाब मिलेगा आपको। एक अमल करेंगे ना, आपने एक रोजा रखा, 1 लाख रोजे का सवाब आपको है। एक नमाज पढ़ी, 1 लाख नमाज का सवाब हो गया आपको। एक नफिल, 2 नफलें पढ़ी, 2 लाख नफिल का। एक दफा सुभान अल्लाह का, 1 लाख सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा। यार जैसे कोई वो कहते नहीं आज लूट सेल लगी हुई है, आ जाओ आज पैसे दो और सेल जो है ना वो करो, और मतलब कि सेल की वजह से जो है ना, यानी आओ आज ले जाओ, आज जो लेना है ले जाओ, थोड़े से पैसे दो और सेल लूट के ले जाओ। तो ये जो है ना नेकियों का भंडार है, नेकियां नेकियां हैं आपके नामा अमाल में। जब ये रमजान निकलेगा ना, इतनी ये, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी जिसने रमजान को पाया हलाक हो जाए वो, जिसने रमजान को पाया और उसकी बख्शिश ना हुई। यार हमारा रमजान कैसे आके चला जाता है मेरे बेटे, कैसे आके चला जाता है। आप देखो हमारा रमजान आता है, आके चला जाता है, और हमें उसका एहसास ही नहीं होता, पता नहीं होता आया है नहीं आया। यार कितने लोग मौजूद थे, कितने लोग मौजूद थे जो पिछले रमजान में मौजूद थे, इस रमजान में नहीं होंगे, वो फोत हो गए हैं पीछे हमारे। मतलब एक रमजान के रोजे रखे, आगे उससे फोत होना शुरू हो गए। जब अगला रमजान आएगा पता नहीं वहां तक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह ने हमें अगर पहुंचा दिया है रमजान तक, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम जो है ना वो रोजे रखें, रोजे, ठीक है, और हम अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, परहेजगार और मुत्तकी हो जाएं, और बख्शिश का सामान करें, और आखिरत में बुलंदियों को छुएं, दर्जात की बुलंदियों को छुएं। बेटा ये भूखा रहना, ये भूखा रहना जो है ना कोई मसला नहीं है, इंसान के लिए आदत हो जाती है उसको। जिस्मानी आपको लाखों करोड़ों फवायद आपको जिस्मानी तौर पर हो रहे हैं, रूहानी तौर पर आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं, तो इससे बढ़ के कौन सी इबादत होगी। और हम जो है ना यार, हम क्या करते हैं, हम रोजे नहीं रखते। आप बच्चे हैं छोड़ देते होंगे रोजे, यार क्या पता आपको अगला रमजान नसीब होगा। कसम से हमने देखा है, ठीक है, कसम से हमने देखा है कि यार वो ना लोग फोत हो जाते हैं बेचारे, अगले रमजान में पहुंच नहीं पाते। आपको पता है लैलतुल कद्र की रात अल्लाह ताला ने रखी है, रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में अल्लाह ने रखी, जिसमें कुरान उतारा है। और वो रात अल्लाह ताला दिखाता है, रमजान में है, वो अपने प्यारों को दिखाता है। वो लोग हैं मौजूद जो लैलतुल कद्र को देखते हैं। वो लैलतुल कद्र क्या है, वो लैलतुल कद्र ऐसी रात है जिसमें फरिश्ते उतरते हैं रूहुल अमीन के साथ। वो एक बड़ा फरिश्ता है, ठीक है, जिब्राइल अमीन है, फरिश्ते उतरते हैं और आसमान पे ना इतनी मतलब कि जो है ना, यानी वो होता है जैसे बारिश हो, बारिश का बादल हो, ठीक है, ठंडी हवा चलती है और आसमान पे रोशनी ब्लिंक करती है, ऐसे ऐसे ऐसे। अल्लाह की रहमत जो है ना ऐसे ठाठे मारता हुआ समंदर लोग देखते हैं आसमान के ऊपर, अपनी आंखों से देखते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग जिनको हर साल नजर आती है लैलतुल कद्र की रात। ऐसी निशानी है कि वो जो है ना अल्लाह की रहमत ऐसे जो है ना वो करती है, ऐसे जैसे पूरी दुनिया नूर में जो है ना, जैसे वो पूरी दुनिया के अंदर जो है नूर ढल रहा हो, आसमान से इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, इधर गिर, लोग अपनी आंखों से देख रहे। अल्लाह वाले देखते हैं, आप उनसे पूछिएगा जो बुजुर्ग होते हैं, आलिम होते हैं, परहेजगार और मुत्तकी होते हैं। तो बेटा ये अल्लाह ताला ने ये रखी कुरान मजीद, कुरान मजीद जो है ना, जो है मतलब कि कुरान मजीद, यानी ये जो हमारा रमज़ान है उसमें कुरान पढ़ते हैं। जो आप उसका कुरान पढ़ना आम पढ़ना नहीं है जैसे आम दिनों में पढ़ते हैं, लाखों एक नेकी, एक लफ्ज पे अलिफ लाम मीम पे 3 लाख नेकियां आपको मिल गई। और क्या करोगे कि आपके नामा अमाल में फरिश्ते लिखते लिखते लिखते, एक दरूद पढ़ोगे 1 लाख दफा पढ़ोगे, ठीक है। तो कुरान मजीद भी उतारा गया, ठीक है। आप आखिरी उम्मत हैं, आपके लिए जो है ना ये मतलब कि ये रमज़ान जो है ना एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, रहमत है। और हलाक हो गया वो शख्स जिसने इसको पाया, उसकी कदर ना की। तो बेटा ये रोज़ा जो है ना, ये कभी आज के इस लेक्चर में मैंने जो आपसे चंद बातें की हैं, आपके जहन में जो है ना ये कन्फर्म हो जाए, आपके जहन में ये बातें बैठ जाएं आपके दिल के अंदर, कि आपने जो है ना कभी रोज़ा नहीं छोड़ना, कभी रोज़ा नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए। जिसको अहमियत का पता होता है ना, वो मजदूरी कर रहे होते हैं और शदीद तरीन गर्मियों में भी वो पड़े हुए होते हैं, निढाल होते हैं, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ते। आप देखते होंगे आपकी आपकी ज़िंदगी में लोग होंगे
मरते वो कहेंगे हमारी ज़िंदगी चली जाए, जान चली जाए, होता कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। तो इस जज्बे के साथ आपने इस रमज़ान में रोज़े रखने हैं, अल्लाह को राज़ी करना है, सलातुल हाजात पढ़ने हैं, ठीक है, और आपने जो है ना नफलें पढ़नी हैं और अल्लाह को राज़ी करना है, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना आपसे राज़ी हो जाए, आप परहेज़गार और मुत्तकी बन जाएं और अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह की कुर्बत को, अल्लाह की चाहत को पा लें। आपकी आंखें वो देखें जो अल्लाह चाहता है। आपकी आंखें ये ना देखें कि बुरे काम करते हैं, उधर से रोज़ा है, उधर से जो है ना बदनज़री करे, उधर से रोज़ा है आप गालियाँ दें, नहीं, हर चीज़ का रोज़ा है। आंखों का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, ठीक है, और आपके जिस्म की एक एक चीज़ का रोज़ा रखा हुआ है आपने। आपने ये नहीं करना, उस ज़ाया नहीं करना, भूखा प्यासा नहीं रहना आपने, वह भूखे प्यासे रह गए, गालियाँ भी दे रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, कोई काम नहीं कर रहे, बस ठीक है, भूखे प्यासे सारा दिन ज़िंदगी गुजार दिया वक्त। अल्लाह को आपकी भूख प्यास से जो है ना मोहब्बत नहीं है, अल्लाह को आपके तकवे से मोहब्बत है, आपकी परहेज़गारी से मोहब्बत है, और आपका जो है ना ये अल्लाह के अपने अहकामात को जो अमल करता है उससे मोहब्बत है, ठीक है। तो रोज़ा ढाल है बेटा, ढाल, बुराइयों के खिलाफ जो है ना ये बड़ा मजबूत करता है इंसान को, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, और इंसान के दर्जे जो है वो बुलंद करता है। तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़ आप जो है ना इंशाअल्लाह रोज़े रखेंगे ना इस दफ़ा सारे, ठीक है जी।